Guys, I'm at museum, National Museum of Qatar. ये मेरे बैकग्राउंड में कहते हैं कि अगर आपने कतर की हिस्ट्री और डिटेल जाननी है कि किस तरह से इस नेशन ने ग्रो किया और इनकी हिस्ट्री क्या है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स. इस वॉल पे उन्होंने सारा लगाया कैसे जो वर्ल्ड में एवोल्यूशन हुई साइंस की, पुराने आर्टिकल्स, पिक्चर्स, मैगजीन्स के, एवरीथिंग. पर्ल डाइवर्स, ये जब मोती लेने के लिए समंदर में इन्हें उतारते थे.
لحلها العازل والدائم. I'm deeply honored and grateful that I got the invitation by Her Highness Al-Mayasa Al-Thani, and then also later to work here with the incredible professional museum. मोहम्मद बिन सानी जो इनके सबसे पहले खलीफा थे, जो इनके रूलर, ये घर 1886 में तामीर किया गया और उसके बाद थोड़ी सी रेनोवेशन हुई इसकी 1906 में। और इसकी पिक्चर्स ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से 1906 के बाद काफ़ी अरसे तक ये कायम रहा और उसके बाद फिर इन्होंने जो अमीर मजलिस बना ली जहाँ पे इस वक्त रॉयल्स बैठते हैं। फिर ये डिज़र्टेड हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ साल पहले ही इन्होंने इसको सारे को उसी तरह से रेनोवेट किया। तो ये जो पहले शेख थे कतर के, उनका ये गवर्नर भी यहाँ पे रहा और वो शेख तमीम इंसानी जो थे, मोहम्मद कसीम, वो यहाँ पे रहते थे। थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको देता चलूँ। ये अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा था इस म्यूज़ियम में, बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। कभी दोहा आए तो ज़रूर म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और क्या आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल और लॉट ऑफ हिस्ट्री। ये जो स्पेशली जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर है, यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट मिलता है, इनकी हिस्ट्री मिलती है। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूलर ऑफ बहरीन और सऊदी और फिर अबू धाबी का जो रूलर 1800s में, उन्होंने मुसलसल हमले किए। यहाँ पे कतरी कबाइल रहते थे, फिर वो यूनिफाई हुए तो तब ये कतर बनता है। तो किस तरह से उनकी ऑटोमन्स की फिर इन्फ्लुएंस रहा 1800 सदी के आखिर में, फिर ब्रिटिश आ गए और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एटोनमी लेते गए ये लोग और तकरीबन 1960s में जाके 68 में इंडिपेंडेंस इन्होंने आज़ादी का ऐलान करते हैं। मे बी आई थिंक 1970 में प्रॉपर आज़ादी मिलती है। तो बहुत खूबसूरत है ये जो सारा एरिया है जी, इसको रेनोवेट किया गया है दोबारा से। मेरा ख्याल जी ये एक्चुअल रेजिडेंस जो किंग की थी, शेख की, ये वो है। पुरानी छत है। दिस इज़ अबाउट बिल्ट इन 1886 ओरिजिनली एंड देन रेनोवेटेड। यहाँ पे बताया गया किस तरह से ये कोलंबिया से ये बैम्बूज लेकर आए गए थे जब ट्रांसपोर्ट हुए वहाँ से। तो ये देखें जी, इसी तरह से यहाँ पे लालटेनें जलती होंगी जब लाइट नहीं थी। तो ये मेन उसमें हम दाखिल हो रहे हैं।
मोरक्कन वीवर्स हैं जी, ये मोरक्को का जो जिन चीज़ों से धागा बुनते थे, मशीन, उनका सारा सामान, ये देखिए। ये एक पुराना नमूना है हाथ से बना हुआ, और आजकल ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, दैट्स कॉस्ट अ लॉट। So this is नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। ये एक टेंट है जो पुराना बेडुइन। अब आपको एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हैं समंदर का। यहाँ से ये वो साइट है जहाँ पे ओरिजिनल घर बना, और ये आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और ये सामने वो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस वक्त यहाँ कुछ नहीं था और एक किला नुमा ही घर बनाया गया शेख के लिए। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ कतर। أوعدوني ما تنزل دمعة عشاني يرحل جسدي تفضل روحي هنا، يرحل جسدي تفضل روحي هنا. بيرحل جسدي تفضل روحي هنا، يرقد جسدي جوهري حليك حرا. بيرحل جسدي تفضل روحي هنا، يرقد جسدي جوهري حليك حرا. بيتفقد صوتي ضحكتي وغناي، يتفقد صوتي ضحكتي وغناي، شوق لكلامي هزاري وشكلي.